ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है, कब क्या यूज करना चाहिए। सो रैंक और डेंस रैंक हमारे विंडो फंक्शन है, दोनों हम लोग को कोई भी रोज को अगर आपको रैंकिंग देना है तो ये फंक्शन यूज करके बेस्ड ऑन कोई स्पेसिफिक कॉलम आप रैंकिंग दे सकते हो। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रैंक हम लोग का क्या करता है पता है, ये क्रिएट गैप्स करता है इन रैंकिंग में, डेंस रैंक क्या करता है, डज नॉट क्रिएट गैप्स इन रैंकिंग। सो आपको बस ये चीज याद रखना है। अभी ये क्या होता है हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सो देखो हम लोग क्या करना है, टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है। तो ये हमारा एम्प्लॉयर्स का टेबल है, इसमें से जिसका भी टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी रहेगा वो फाइंड करना है। तो मेरा देखो अप्रोच सिंपल है, सिंस मेरे को टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है तो मेरे को सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना रहेगा, उसमें से टॉप 3 में फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट में ईमेल कर लेता हूँ और सैलरी कर लेता हूँ, और मैं सिंपली मैं रैंक फंक्शन पहले यूज करता हूँ। रैंक फंक्शन पहले बताऊंगा क्या होता है। ओवर मेरे को क्या करना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रो को शॉर्ट करना है, तो मेरा जो भी ऑर्डर बाय, और मेरे को इसको क्योंकि रैंकिंग देना है, सैलरी के बेस पे मेरे को रैंकिंग देना है, तो मैं रैंक फंक्शन यूज करूंगा। ऑर्डर बाय सैलरी करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। और ये मेरा जो भी कॉलम नेम रहेगा इसको मैं हैज अ रैंकिंग दे देता हूँ। फ्रॉम मेरे को कौन से टेबल से करना है, एम्प्लॉयज के टेबल से करना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो देखो इसने बेस्ड ऑन मतलब जिसका हाईएस्ट सैलरी था उसको रैंक 1 दिया, क्योंकि दो जन का सेम सैलरी था तो दोनों को रैंक 1 दिया। अभी रैंक में प्रॉब्लम क्या होता है, देखो ये दोनों को रैंक 1 दिया तो सेकंड रैंक आना चाहिए, तो ये गैप्स क्रिएट करता है। अगर दो लोग का रैंक सेम रहेगा ना तो ये सेकंड मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये थर्ड आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों का रैंक सेम था तो स्किप कर देता है, तो ये क्रिएट गैप्स करता है। तो आपको रैंक तब यूज करना है जब आपको पता रहेगा कि हाँ गैप्स एक्सेप्टेबल है, तो आप वो केस में रैंक यूज कर सकते हो। अभी डेंस रैंक का देखो बेनिफिट क्या है, अगर आप डेंस रैंक यूज करोगे, सो डेंस रैंक का ये बेनिफिट है, देखो ये दो का सेम है बट इसने गैप नहीं क्रिएट किया रैंकिंग पे। इसका जो फर्स्ट रैंकिंग हो गया सेकंड रैंकिंग हो गया। तो हमारे केस में हम लोग को टॉप 3 हाईएस्ट मतलब चाहिए, तो मतलब ये दोनों तो चाहिए, इसका सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट यहाँ तक चाहिए, तो हम लोग वो केस में डेंस रैंक यूज करेंगे। तो सिंपली अगर मैं इसको, अगर इसके अंदर से मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सब चीज करना है, फ्रॉम ये टेबल से करना है, जो भी इसका मतलब इसका ये टेबल को टी दे देता नाम। और मेरे को जहां भी कंडीशन वेयर क्या रहना चाहिए, जिसका भी रैंकिंग मेरा, मेरे को टॉप 3 आईएएस चाहिए तो मेरा रैंकिंग लेस देन इक्वल टू 3 रहना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो इससे मेरे को टॉप 3 हाईएस्ट मिल जाएगा। अगर मैं रन करता हूँ तो इससे मेरे को देखो टॉप 3 हाईएस्ट मिल गया। अगर यही मैं रैंक यूज करूंगा ना, रैंक यूज करने का देखो ये डिसएडवांटेज रहेगा, देखो ये देगा मतलब आउटपुट ये भी देगा बट इसमें देखो ये गैप मतलब गैप के वजह से इसने कम रिकॉर्ड दिया। तो रैंक का ये मतलब रैंक तब यूज करो जब आपको गैप्स मतलब एक्सेप्टेबल है, हाँ इसके मतलब रैंकिंग में गैप्स आ सकता है चलेगा। डेंस रैंक तब यूज करो जब आपको गैप्स नहीं चाहिए, मतलब अगर सेम रैंक है तो उसके बाद वाला सेकंड होना चाहिए, ना कि गैप क्रिएट करना चाहिए, तो केस में आप डेंस रैंक यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।